राजयोगिनी नलिनी दीदी जी एक अमर प्रेरणा। आज हम भारी हृदय से एक महान आत्मा, परमात्मा प्रिय राजयोगिनी नलिनी दीदी जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन की हर सांस को विश्व कल्याण और आध्यात्मिक जागृति के लिए समर्पित कर दिया। मात्र 14 वर्ष की आयु में सांसारिक मोह माया को त्याग कर उन्होंने ब्रह्मा कुमारी संस्था के साकार संस्थापक पिता श्री ब्रह्मा बाबा और यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती जी के पालना में ब्रह्मा कुमारी जीवन को अपनाया और 65 वर्षों से भी अधिक समय से मुंबई में रहकर असंख्य आत्माओं को ईश्वरीय मार्ग दिखाया। उनका स्नेह, करुणा और मातृत्व की दिव्य अनुभूति हर मिलने वालों को आत्मिक शांति प्रदान करती थी। दीदी माँ के रूप में विख्यात उनका कोमल हृदय हर पीड़ित आत्मा के लिए संबल था। उनकी मुस्कान ही लोगों की चिंता हर लेने वाली थी। उनका जीवन इस सत्य का प्रमाण है कि जब कोई आत्मा खुद को परमात्मा के कार्य में अर्पित कर देती है तो वह स्वयं एक प्रकाश स्तंभ बन जाती है। उन्होंने न केवल भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी आध्यात्म की अलौकिक ज्योति जलाकर लाखों लोगों के जीवन को प्रकाशित किया। आकाशवाणी, एफएम रेडियो, जी टीवी, सोनी, स्टार, संस्कार, ज़ारा और आस्था चैनल के माध्यम से उनके दिव्य प्रवचन जन जन तक पहुँचे। उनके द्वारा दिए गए सत्संग, लेख और प्रवचन अनगिनत आत्माओं के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शक बने रहेंगे। सेवाओं के सिलसिले में गॉडलीवुड स्टूडियो के कार्यकारी निदेशक आदरणीय हरिलाल भाई जी का भी नलिनी दीदी जी से कनेक्शन लगभग 5 दशकों से भी पुराना था। उनके साथ 1965 और 2025 करीब 59 साल का संबंध रहा। काकूबाई, विजयाबेन, रजनीबेन, नलिनीबेन, इंदिराबेन, अरुण, सुरेंद्र भाई, सारा परिवार और उनके भी परिवार, सारे हमारे लौकिक परिवार से जुड़े रहे। और जब इस सायन में, हम भी सायन से ही हैं, सायन से यहाँ आए और हम भी घाटकोपर आए तो वो सिलसिला चलता ही रहा। आपको पता है बाबा का आवाज, साकार बाबा को साकार बाबा का आवाज पहले किसने सुनाया था? इसी परिवार ने, काकू भाई ने पहली बार कैसेट टेप ले गए थे और उन्होंने बाबा को सुनाया और मुरली इस प्रकार से शुरू हुई पूरे संसार में। मैं समझती हूँ यज्ञ में ये पहले ऐसी आत्मा थी जिसको दहेज में सेंटर मिला था। निर्मला बहन बाद में, पहले इसको मिला था, फिर निर्मला बहन को मिला। टीचर्स ट्रेनिंग देने की कला, टीचर्स को किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए समर्पण जीवन में, उनकी भी काफी अच्छा गहरा चिंतन उनका था और कई बुक उन्होंने उसी के बारे में लिखी है। तो हम भी प्रैक्टिकली देख रहे हैं, जो हमारे पुराने सब दादियाँ, जो भाई है, तो सभी विदाई लेते जा रहे हैं। तो हम भी यही कहेंगे, मैं जानता हूँ, काकू भाई से भी जानता हूँ, तो नलिनी दीदी जी का पूरी तरह से मैंने देखा है कैसे सेवा की है, किस प्रकार से उन्होंने सारे भारतवर्ष के हमारे टीचर्स को किस तरह से आगे लाए हैं। कोई व्यक्ति बहुत बीमार होता है ना, उसको तभी सोचता नहीं, सीधा भगवान बाबा मुझे बुला लो। बट इनकी इतनी मैनर्स, जब तक हम 3 नहीं बोला तो बोला छुट्टी दे दे, अभी ये ठीक नहीं है, हिसाब बन जाएगा, प्यार से जाने दो इनको। और तीनों ने बोला। मधुबन से, मधुबन निवासियों से दीदी जी को इतना प्यार था कि दीदी जी कोई भी ऐसा त्योहार नहीं, हर त्योहार में
दीदी जी सभी मधुबन निवासियों के लिए होली भेजती थी। इतने वर्षों से हमने कोई वर्ष ऐसे नहीं देखा, यहाँ तक कि कोरोना का समय था, उस समय भी दीदी ने घाटकोपर की तरफ से मधुबन निवासियों के लिए दिवाली पर, राखी पर, होली पर, अन्य त्योहारों पर टोली जरूर बेचते थे। आज भले ही नलिनी दीदी जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका दिव्य व्यक्तित्व, उनके द्वारा दिखाया गया प्रेम और उनकी सिखाई गई आध्यात्मिक शिक्षाएं हम सभी के हृदय में सदैव जीवंत रहेंगी। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, कैसे ढूंढे कोई उनको, नहीं कदमों के भी निशान, जाने है वो कौन नगरिया, आए जाए खत न खबरिया, आए जब जब उनकी यादें, आए होठों पे फरियाद, जाके फिर न आने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, कैसे ढूंढे कोई उनको, नहीं कदमों के भी निशान।